समुद्र की लहरें कभी रुकती क्यों नहीं है? ये लहरें आखिर आती कहां से है और बार बार क्यों उठती रहती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दीपक में। आज हम जानेंगे समुद्र की लहरों का रहस्य और इनके पीछे का विज्ञान जो छिपा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लहरें पानी का बहाव नहीं होती, बल्कि यह पानी की सतह पर बनने वाली ऊर्जा की तरंगे होती है, जिसे वेव कहा जाता है इंग्लिश में। यानी जब आप समुद्र में लहरें देखते हैं तो पानी अपनी जगह से दूर नहीं जाता, बल्कि ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। पानी सिर्फ ऊपर नीचे हिलता है और हमें लहरें बनाती दिखाई देती है। समुद्र में लहरें बनने का सबसे बड़ा कारण है हवा। जब हवा समुद्र की सतह पर बहती है तो पानी पर दबाव बनाती है और पानी को हिलाती है। धीरे धीरे यह हिलना ऊर्जा में बदल जाता है और तरंगों का रूप ले लेता है। जितनी तेज हवा होगी उतनी बड़ी और तेज लहरें बनेंगी। इसीलिए तूफान के समय समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है। हवा के अलावा भी समुद्र में लहरें बनने के कई कारण होते हैं, जैसे पहला ज्वार भाटा, दूसरा भूकंप और ज्वालामुखी, तीसरा समुद्र की धाराएं इत्यादि दोस्तों कारण हो सकते हैं। अब ज्वार भाटा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ज्वार भाटा के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, जिसे टाइड्स भी कहा जाता है। तो ज्वार भाटा समुद्र के पानी का नियमित ऊपर नीचे उठना गिरना है। यह प्रक्रिया चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। जब समुद्र का पानी ऊपर उठकर किनारे की ओर बढ़ता है, इसे ज्वार हाई टाइड कहते हैं, और जब समुद्र का पानी पीछे हटकर नीचे चला जाता है, इसे भाटा लो टाइड कहते हैं। चंद्रमा का इस पर क्या प्रभाव रहता है वो आपको बताते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसीलिए उसका गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा असर डालता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के किसी हिस्से की ओर होता है तो उस तरफ का समुद्र का पानी उसकी ओर खींचता है और वहां ज्वार आता है। ठीक इसके विपरीत हिस्से में भी ज्वार आता है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र पानी को थोड़ा खींच लेता है और पानी दोनों ओर ऊपर उठता है। यानी एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भट्टा आता है। सूर्य का प्रभाव। सूर्य भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह दूर है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को, तब उनका गुरुत्वाकर्षण मिलकर बहुत बड़ा ज्वार पैदा करता है। इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री कोण पर होते हैं अष्टमी और नवमी के आसपास, तब दोनों का खिंचाव अलग अलग दिशा में लगता है और ज्वार छोटा होता है। इसे कहते हैं निप टाइड। अब पृथ्वी घूमती रहती है और चंद्रमा भी लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है। हर 24 घंटे में लगभग 2 बार ज्वार और 2 बार भट्टा आता है। इसीलिए ज्वार भट्टा का एक प्राकृतिक नियमित और चक्रवृत्ति प्रक्रिया है। अब ज्वार भट्टा को महत्व को समझते हैं। जहाजों और नौकाओं को समुद्र में चलाने और बंदरगाहों पर आने जाने में मदद करता है। समुद्र तट पर रहने वाले जीव जंतु और पौधों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाता है। बिजली बनाने, टाइडल एनर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मछुआरे ज्वार भट्टा देखकर मछली पकड़ने का सही समय चुनते हैं। आसान शब्दों में कहे तो ज्वार भट्टा चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खेल है, जो समुद्र के पानी को लगातार ऊपर नीचे करता रहता है। भूकंप और ज्वालामुखी। जब समुद्र की गहराई में जमीन हिलती है तो उसकी ऊर्जा पानी में जाती है और सुनामी जैसे विशाल लहरें उठती हैं। समुद्र की धाराएं, जिसे इंग्लिश में करेंट्स कहा जाता है, समुद्र के अंदर बहने वाली बड़ी जल धाराएं भी सतह पर हलचल पैदा करती है। इस तरह लहरें सिर्फ हवा से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक ताकतों से भी बनती है। अब बड़ा सवाल है, लहरें बार बार क्यों आती है? दोस्तों इसका कारण है ऊर्जा का लगातार स्थानांतरण होना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। जैसे हवा लगातार चलती रहती है, ज्वार भाटा रोज होता है और समुद्र की कभी स्थिर नहीं रहता लहरें। इसीलिए लहरें एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। आप समझ सकते हैं कि समुद्र हमेशा सांस ले रहा होता है। इसी वजह से समुद्र की सतह पर लहरें कभी नहीं रुकती। लहरें सिर्फ सुंदरता नहीं होती है, बल्कि इनका महत्व भी है। ये समुद्र में ऑक्सीजन मिलाने का काम करती है, जहाजों और नावों को चलने में मदद करता है, समुद्र किनारे की रेत और मिट्टी को आकार देती है, समुद्री जीवों के जीवन चक्र में भी अहम भूमिका निभाती है। यानी लहरें सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं बल्कि धरती के संतुलन का भी हिस्सा है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र की लहरें बार बार क्यों आती है। यह हवा, ज्वार भट्टा, भूकंप और समुद्री धाराओं का खेल है। समुद्र की लहरें हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमेशा सक्रिय रहती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और रोचक विषय आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।